आज का भारत अपनी विदेश नीति में एक नया चेहरा पेश कर रहा है। एक ऐसा भारत जो न केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करता है, बल्कि हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी विदेश नीति में एक ऐसा बैलेंस बनाया है जो एक तरफ दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ रिश्ते मजबूत करता है, तो दूसरी तरफ अपने हितों को प्राथमिकता देता है। यह भारत किसी एक ग्रुप पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, शक्तिशाली है और हर प्लेटफॉर्म पर अपने फायदे के लिए फैसले लेता है। आज भारत एक ही समय में ब्रिक्स और क्वाड का हिस्सा है, जहाँ एक तरफ वह रशिया और चाइना जैसे देशों के साथ बिजनेस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में चाइना को टैकल कर रहा है। भारत I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, अमेरिका, यूएई जैसी रणनीतिक साझेदारियों में भी शामिल है, जहां वह मिडिल ईस्ट के प्रमुख देशों के साथ बिजनेस, फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में नए आयाम छू रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए रशिया और सेंट्रल एशिया से सीधे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में अमेरिका, यूरोप, सऊदी और इजराइल के साथ एक नया बिजनेस रूट तैयार कर रहा है। इस तरह भारत आज हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूह का हिस्सा है। मोदी सरकार ने इंटरनेशनल रिलेशंस को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए रशिया से सस्ता तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके यूरोप को ऊंचे दामों पर बेचा। इससे न सिर्फ भारत को आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि रशिया के साथ रिश्ते भी मजबूत रहे। इसके अलावा सऊदी के साथ सोलर पावर पार्टनरशिप, कतर से चीप गैस डील्स और यूएई सऊदी के साथ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है। कोविड के दौरान भारत ने 100 देशों से अधिक देशों को वैक्सीन के माध्यम से मदद की और वह अब मेडिकल और तकनीकी उत्पादन में एक ग्लोबल हब बनने को तैयार है। भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र स्पष्ट है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के डिसीजंस हम खुद लेंगे। रशिया यूक्रेन वार में भारत ने यूक्रेन की संप्रभुता को सपोर्ट किया, लेकिन रशिया पर प्रतिबंध लगाने से भी मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि युद्ध का समय खत्म होना चाहिए, जिससे भारत को एक निष्पक्ष लेकिन मजबूत नेता के रूप में पहचान मिली। वहीं इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भी भारत ने इजराइल से डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल साझेदारी बनाई रखी, लेकिन यूएन में फिलिस्तीन का समर्थन भी किया। इस प्रकार की बैलेंस पॉलिसी ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रभावशाली स्थिति प्रदान की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की बात करें तो यूक्रेन वार के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से भारतीयों और अफगान सिखों को भारत वापस लाया गया। इसी तरह इजराइल गाजा वार और सूडान में ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि कोई भी भारतीय दुनिया में कहीं भी फंसा हो, भारत उसे सुरक्षित निकालेगा। भारत आज पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज है और ये उसके G20 के दौरान अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट सदस्य बनाने से साबित होता है। भारत अब डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लेवल पर आ चुका है और छोटे देशों को इन सबका लाभ पहुंच रहा है। भारत आज केवल एशिया में ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक स्विंग पावर की तरह बन चुका है, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को प्रभावित कर सकता है। मोदी का भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है, जो खेल को अपने हिसाब से चलाने में माहिर है।